जॉन, अगर काइंडली आप हमें बता सकें कि इस वक्त भी क्या वहां पे हमले वगैरह हो रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है तेहरान में और ईरान के दीगर शहरों में? जी बिल्कुल, हमले हो रहे हैं इस वक्त, और पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमले हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। जितने भी मॉलों के अंदर पुलिस स्टेशन है उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, और हमले तो ऑनगोइंग हैं। लॉन्चर्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक्स करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक बहुत गम गुस्सा है अवाम के अंदर। बहुत बड़ा एक सानिया जो हुआ है उसके ऊपर बहुत आउटरीच है लोगों का कि किसी भी तरीके से इसको रुकना नहीं चाहिए और ये अटैक्स जो है वो जारी रहने चाहिए। तो ईरान ने अपनी 10th वेव जो लॉन्च की उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली और भी स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक। अच्छा, तेहरान के अंदर क्या जो अवामी सपोर्ट है हुकूमत के लिए या दीगर शहरों में वो आपको नजर आती है? ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर है और वो अवाम से बेसिकली अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकल आए, एहतजाज करें और हुकूमत का तख्ता उलट दें। ऐसी सिचुएशन होती हुई वहां पे आपको नजर आ रही है? देखें, ट्रंप को हमेशा ये नेतन्याहू कहता है कि आप जाएं, अटैक करें, लोग आपके लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन काजमी साहब कहाँ होता है ये? अभी भी कहाँ आपने देखा कोई, मतलब 4-5 लोग छतों से आवाजें लगा रहे हैं उसकी वीडियो बना के, या 10-15 लोग अपनी पार्किंग के अंदर खड़े हुए पार्टी कर रहे हैं उसकी वीडियो लगा के? ये जो अवामी सेंटिमेंट नजर आ रहा है, मूवमेंट हाई लेवल पे जो लोगों की बाहर नजर आ रही है, ये तो क्लियर है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि जब भी ये जो ख्वाब हैं, जब ये देखते हैं कोट अनकोट रिजीम चेंज का, तो वो तो शैटर हो जाता है, लोग उनके खिलाफ आगे बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट इज ऑल फैब्रिकेटेड। अगर होता है ऐसा, जब ऐसे स्केल पे लीडर को शहीद किया जाता है और अगर मैसिव डिसेंट होता है अवाम के अंदर, तो अवाम रोडों पे आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है। अच्छा, आयतुल्लाह खामनाई के जो सक्सेसर हैं उनके बाद कौन आएगा? क्या उस हवाले से कोई फैसला हो सका? कोई इजलास बुलाया गया? जी, उसके हवाले से जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है उसकी मीटिंग है, वो उसके डिलिब्रेशंस चल रहे हैं, एंड 1-2 दिन के अंदर ही फैसला होगा। ईरान इज नॉट अ डिक्टेटरशिप और अ मोनार्की। यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी जाती कि ये 3 सक्सेसर हैं, आप इनमें से चूज कर लें। यह जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो कि एक इलेक्टेड इदारा है, वो इलेक्टेड इदारा इलेक्ट करता है सुप्रीम लीडर को। तो वी विल ओनली सी हु द लीडर इज। देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन एंड सम पीपल आर सेइंग कि आरफी साहब जो है वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं एसेंशियली। दैट इज नॉट ट्रू। ये वक्त ही बताएगा कि असली में सुप्रीम लीडर कौन बनता है, सिलेक्शन किसकी होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, ईरान ने जो खित्ते में अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया है, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? ईरानी हुकूमत का इस वक्त वहां पे क्या मूड नजर आ रहा है, सेंटीमेंट क्या है और इतलात क्या है? देखें, पहले तो काजमी साहब बड़ा अनफॉर्चुनेटली ईरान को ये कदम उठाना पड़ा, और ये जो बरादर मुसलमान ममालिक जो इतने अच्छे दोस्त हैं इसराइल के, उन्होंने जो एसेट्स को बिल्डअप किया वहां पे, जाहिर सी बात है ईरान को एसेट्स के ऊपर टारगेट करना पड़ा, और इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं किया। उन मुल्कों को अटैक नहीं, उन मुल्कों की बेसिस के ऊपर अटैक नहीं किया गया जहां पे वादा जो किया था, जिन्होंने कहा था हमारी स्पेस यूज नहीं होगी, और नहीं की उन्होंने यूज। फॉर एग्जांपल, तुर्की में कोई टारगेटिंग नहीं हुई, अजरबैजान के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं हुई, ओमान के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं हुई। टारगेटिंग सिर्फ उन कंट्रीज की बेसिस के अंदर हुई है जिन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और अमेरिका को सपोर्ट किया इन इट्स अटैक ऑन ईरान, and they exercise their legitimate right under UN Article 2 and Article 51 of the Charter। तो इसमें तो लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों को फिक्र है कि तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। तो आप मुझे खुद बताएं काजमी साहब, अगर किसी, ये तो नेवल बॉर्डर खुद मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर आता है ना, चोक होल्ड ईरान का, तो जाहिर है वो अपना लेजिटिमेट राइट एक्सरसाइज करेगा। और किसी भी मुल्क में अगर अभी रीजन के अंदर देखें, बड़ा खतरा ये है कि ईरान खत्म हो जाए और कोई इजराइल की प्रॉक्सी यहां पे आके बैठ जाए, ना कि ऑयल प्राइसेस जो है वो राइज हो रही हैं। आई थिंक लोगों की इसके ऊपर कंसर्न ही गलत है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तनाजा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ अरसा और ये जंग चल सकती है? आई डोंट थिंक ये खत्म होगा। ये अभी इतनी आसान हो सकता है खत्म हो जाए अगर अमेरिका एग्जिट कर जाए पूरे रीजन के अंदर से। आई थिंक तब शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है कि खत्म हो, वरना मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़े मैसिव स्केल्स पे अटैक हो रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो बेसिस हैं उनको भी अटैक करने की बातें हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक ये ईरान की तरफ से कोई इसके अंदर हेजिटेंस शो की जाएगी। दे आई ऑलरेडी सेड, पहले भी कहता रहा और अभी भी कहूंगा, दे लुक एट द सिचुएशन एज एन ऑल आउट वॉर। ये इसमें कोई शक नहीं है। जॉन, अगर काइंडली आप हमें बता सकें कि इस वक्त भी क्या वहां पे हमले वगैरह हो रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है तेहरान में और ईरान के दीगर शहरों में? जी बिल्कुल, हमले हो रहे हैं इस वक्त, और पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमले हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। जितने भी मॉलों के अंदर पुलिस स्टेशन है उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, और हमले तो ऑनगोइंग हैं। लॉन्चर्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक्स करते हैं,
एट द सेम टाइम एक बहुत गम गुस्सा है अवाम के अंदर, बहुत बड़ा एक सानिया जो हुआ है उसके ऊपर बहुत आउटरीच है लोगों का कि किसी भी तरीके से इसको रुकना नहीं चाहिए और ये अटैक्स जो है वो जारी रहने चाहिए। तो ईरान ने अपनी 10th वेव जो लॉन्च की उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली और भी स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक। अच्छा, तेहरान के अंदर क्या जो अवामी सपोर्ट है हुकूमत के लिए या दीगर शहरों में वो आपको नजर आती है? ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर है और वो अवाम से बेसिकली अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकल आए, एहतजाज करें और हुकूमत का तख्ता उलट दें। ऐसी सिचुएशन होती हुई वहां पर आपको नजर आ रही है? देखें, ट्रंप को हमेशा ये नेतन्याहू कहता है कि आप जाएं, अटैक करें, लोग आपके लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन काजमी साहब कहाँ होता है ये? अभी भी कहाँ आपने देखा कोई, मतलब 4-5 लोग छतों से आवाजें लगा रहे हैं उसकी वीडियो बना के, या 10-15 लोग अपनी पार्किंग के अंदर खड़े हुए पार्टी कर रहे हैं उसकी वीडियो लगा के? ये जो अवामी सेंटिमेंट नजर आ रहा है, मूवमेंट हाई लेवल पे जो लोगों की बाहर नजर आ रही है, ये तो क्लियर है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि जब भी ये जो ख्वाब हैं जब ये देखते हैं कोट अनकोट रिजीम चेंज का, तो वो तो शैटर हो जाता है, लोग उनके खिलाफ आके बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट इज ऑल फैब्रिकेटेड। अगर होता है ऐसा, जब ऐसे स्केल पे लीडर को शहीद किया जाता है और अगर मैसिव डिसेंट होता है अवाम के अंदर, तो अवाम रोडों पे आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है। अच्छा, आयतुल्ला खामनाई के जो सक्सेसर हैं उनके बाद कौन आएगा? क्या उस हवाले से कोई फैसला हो सका? कोई इजलास बुलाया गया? जी, उसके हवाले से जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है उसकी मीटिंग है, उसके डिलिब्रेशन चल रहे हैं एंड 1-2 दिन के अंदर ही फैसला होगा। ईरान इज नॉट अ डिक्टेटरशिप और अ मोनार्की। यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी जाती कि ये 3 सक्सेसर हैं, आप इनमें से चूज कर लें। यह जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो कि एक इलेक्टेड इदारा है, वो इलेक्टेड इदारा इलेक्ट करता है सुप्रीम लीडर को। तो वी विल ओनली सी हु द लीडर इज। देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन एंड सम पीपल आर सेइंग कि आरफी साहब जो है वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं एसेंशियली। दैट इज नॉट ट्रू। ये वक्त ही बताएगा कि असली में सुप्रीम लीडर कौन बनता है, ये सिलेक्शन किसकी होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, ईरान ने जो खित्ते में अमरीकी बेसिस को टारगेट किया है, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? ईरानी हुकूमत का इस वक्त वहां पे क्या मूड नजर आ रहा है, सेंटीमेंट क्या है और इतलात क्या है? देखें, पहले तो काजमी साहब बड़ा अनफॉर्चुनेटली ईरान को ये कदम उठाना पड़ा, और ये जो बरादर मुसलमान ममालिक जो इतने अच्छे दोस्त हैं इसराइल के, उन्होंने जो एसेट्स को बिल्डअप किया वहां पे, जाहिर सी बात है ईरान को एसेट्स के ऊपर टारगेट करना पड़ा और इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं किया। उन मुल्कों को अटैक नहीं, उन मुल्कों की बेसिस के ऊपर अटैक नहीं किया गया जहां पे वादा जो किया था, जिन्होंने कहा था हमारी स्पेस यूज नहीं होगी, और नहीं की उन्होंने यूज। फॉर एग्जांपल, तुर्की में कोई टारगेटिंग नहीं हुई, अजरबैजान के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं हुई, ओमान के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं हुई। टारगेटिंग सिर्फ उन कंट्रीज की बेसिस के अंदर हुई है जिन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और अमेरिका को सपोर्ट किया इन इट्स अटैक ऑन ईरान, and they exercise their legitimate right under UN Article 2 and Article 51 of the Charter। तो इसमें तो लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों को फिक्र है कि तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। तो आप मुझे खुद बताएं काजमी साहब, अगर किसी, ये तो नेवल बॉर्डर खुद मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर आता है ना, चोक होल्ड ईरान का, तो जाहिर है वो अपना लेजिटिमेट राइट एक्सरसाइज करेगा। और किसी भी मुल्क में अगर अभी रीजन के अंदर देखें, बड़ा खतरा ये है कि ईरान खत्म हो जाए और कोई इजराइल की प्रॉक्सी यहां पे आके बैठ जाए, ना कि ऑयल प्राइसेस जो है वो राइज हो रही हैं। आई थिंक लोगों की इसके ऊपर कंसर्न ही गलत है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तनाजा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ अरसा और ये जंग चल सकती है? आई डोंट थिंक ये खत्म होगा, ये अभी इतनी आसान हो सकता है खत्म हो जाए अगर अमेरिका एग्जिट कर जाए पूरे रीजन के अंदर से। आई थिंक तब शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है कि खत्म हो, वरना मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़े मैसिव स्केल्स पे अटैक हो रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो बेसिस हैं उनको भी अटैक करने की बातें हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक ये ईरान की तरफ से कोई इसके अंदर हेजिटेंस शो की जाएगी। दे आई ऑलरेडी सेड, पहले भी कहता रहा और अभी भी कहूंगा, दे लुक एट द सिचुएशन एज एन ऑल आउट वॉर। ये इसमें कोई शक नहीं है।